तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो देखा जाएगा। लगन तुमसे देखो, अगर कोई भी लगन परमात्मा की साइड लग जाए तो दुनिया की कोई भी मान सम्मान मर्यादा जिस तरह कोई चीज नहीं रहती। एक मेरे साथ लड़का रहता था और हम 9 गुरु भाई थे। परम पूज्य दशरथ नाथ जी के पास में 9 साल के एज में आ गया था तो उन्होंने, और हम काफी बच्चे होते थे तो उन्होंने एक ही संघर्ष, उन्होंने कहा महाराज जिस गांव में हमें वो गोंदली बेचने भेजते, कभी टमाटर बेचने भेजते, तो वो क्या लेते थे, हर परीक्षा लेते थे भाई कौन बच्चा किसकी भाव में क्या है, किसमें क्या, पहले घर परिवार का, दुनिया का, लोक लाज का, ये शर्म सब छोड़ के ही भक्ति में लगना पड़ता है। अगर किसी को ये शर्म रहे कि मेरा परिवार मेरे को क्या कहेगा, दुनिया मेरे को क्या कहेगी, वो आदमी भक्ति में कामयाब नहीं हो सकता। और भक्ति में वही हो सकता है कि दुनिया की ना सुने, दुनिया की सुनने वाला आदमी कहीं कामयाब नहीं होता। और कुछ पाने के लिए इस दुनिया में कुछ खोना पड़ता है। एक कोई महल था बहुत राजा का, तो राजा के महल तैयार हो रहा था, बहुत सुंदर महल बन रहा था। तो वहां पे एक नौकर काम कर रहा था। तो राजा साहब आए, सबसे हाथ मिलाया, सबसे मिले और बड़े खुश हुए। तो एक नौकर गरीब था, उससे हाथ नहीं मिलाया। तो उस नौकर की बड़ी चिंता हुई, भाई सबसे मिलके राजा साहब चले गए, मेरे से कोई हाथ नहीं मिलाया। तो उसने 2-4 दिन तक वो चिंता में घूमता रहा। फिर कोई साधु और संत के पास गया, कहने लगा महाराज जी मेरे को ये बताओ कि राजा साहब मेरे से हाथ मिलाए तो उसके लिए मेरे को कौन सी भक्ति करने की जरूरत है, कौन सी तपस्या करने की जरूरत है। तो उसने कहा अगर किसी को बस में करना हो तो आप उसके खूब मेहनत करो, काम करो, और काम उससे कोई तनख्वाह मत मांगना। वो पूछे भाई तनख्वाह क्या देने, कहने लग कहता कि अपना ही मेल तैयार हो रहा है और दूसरा थोड़ी है। ऐसे घूमता रहता। 6 महीने के बाद उसने बड़े पौधे लगाए, बगीचे लगाई। राजा पूछता भी ये किसने लगाई, कह जी आपका ही वो कोई रिश्तेदार होगा, आपसे पैसे तो लेता नहीं, न कोई तनख्वाह लेता। तो राजा साहब ने सोचा भाई मैं राजा बन गया हूँ, कभी मेरा कोई रिश्तेदार हो, भाई बंधु, उसको मैं भूल गया हूँ। तो उसने उसको बुलाया, कहने लगा भाई उसको बुला के लेके आओ। जब उस राजा से मिलने आया तो राजा ने हाथ निकाला कि आओ क्या हाल है, तेरे को क्या चाहिए। तो कहने लगा मेरे को बस ये हाथ ही मिलाना था और कुछ नहीं चाहिए। तो बस बात यही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए हमेशा जो पढ़ाई करनी हो, दुनिया की काम करने हो, किसी भी काम में लगना हो तो दुनिया की तरफ कोई भी ध्यान मत देना चाहिए। अपना आप मालिक पे छोड़ के खूब मेहनत करनी चाहिए। दुनिया की तरफ देखेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। अपने आश्रम में जाते आदमी को शर्माना वहाँ चाहिए, कोई गंदे कर्म करते शर्माना चाहिए, नशा पता करते शर्माना चाहिए, मालिक की भक्ति करते, सत्संग में जाते, भगवान का भजन कीर्तन करते, इस चीजों में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए।